हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिए। मैंने इस चैप्टर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आपको सारे लेक्चर्स एक ही जगह मिल जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। देखो इस क्वेश्चन के हमारे 5 पार्ट्स हैं, एक एक करके देखेंगे। क्या कहा है क्वेश्चन में कि हमें कुछ पेयर्स दिए गए हैं, उनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा 4p, q प्लस r। देखो मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब ये जो 4p है इसको आपने मल्टीपल किससे करना है, सेकेंड जो आपके पास एक्सप्रेशन है q प्लस r। तो कैसे करेंगे? अभी तक देखो आपने जो लास्ट एक्सरसाइज हमने की थी वहां पे क्या था, हमें मोनोमियल दिया गया था। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होती थी, वन टर्म होती थी कि वन टर्म को वन टर्म के साथ मल्टीपल करना है। अब यहां पर क्या है, आपको एक वन टर्म दी है और एक आपको टू टर्म्स दी है। आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीपल करना है। कैसे करेंगे? पहले आपने 4p को q के साथ मल्टीपल करना है, फिर 4p को किसके साथ करोगे, r के साथ। ठीक है, तो इसे ऐसे याद रख सकते हो अगर ये प्लस r नहीं है। ठीक है, तो 4p को पहले मल्टीपल कर लो q के साथ। अब q खत्म हो गया तो साथ में यहां पे क्या है, प्लस। ठीक है, यहां पे क्या है, प्लस। अब ये 4p को किसके साथ मल्टीपल करोगे, जो आपके पास r रह गया। ठीक है, तो मल्टीपल करके कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, साथ में क्या है pq, प्लस ये कितना आ जाएगा 4pr। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 4pq प्लस pr। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट है हमारा ab, a माइनस b। इनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। कैसे करेंगे? ए बी को किसके साथ मल्टीपल करेंगे, सेकेंड जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया ए माइनस बी के साथ। ठीक है, क्या आएगा, पहले ए बी को कर लो ए के साथ, एक एक करके ब्रैकेट खोलना है। ठीक है, जैसे अगर आपको ये दिया गया हो एक्स दिया है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, तो आपने क्या करना होता है, पहले एक्स को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीपल करना होता है, फिर यही एक्स को सेकेंड वाली टर्म के साथ मल्टीपल करना होता है। ठीक है, वैसे याद रखना, पहले ए बी को ए के साथ मल्टीपल करोगे, फिर यही ए बी साथ में क्या है, प्लस का नाम, प्लस ए बी किसके साथ मल्टीपल करोगे, इस साइन को साथ में लेके चलना है माइनस बी के साथ। ठीक है, तो हमारा ए बी किसके साथ मल्टीपल हो रहा है, माइनस बी। अब यहां पे कितना आएगा, ए बी। अब देखो पहले साइन देख लो, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीपल जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे। ए है ए की, उसे लिख लो। अब उसके बाद क्या है, बी। बी कितने हैं, 1 2, कितने बी हैं, तो पावर कितना आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। अच्छा, ये ए बी को यहां पर ए के साथ क्या करना है, मल्टीपल करना है। ठीक है, ए बी को पहले ए के साथ, तो कितने ए हैं, 2 ए हैं, तो पावर कितना आ जाएगा, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, ए की पावर 2 बी माइनस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट क्या है, ए प्लस बी और 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो सिंगल वाली टर्म है, ठीक है, जो मोनोमियल वाली टर्म है, वन टर्म वाला, उसको लिख लो पहले आगे। तो वन टर्म वाला कौन सा है, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये टू टर्म्स वाला है, तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को लिख लो आगे, इसे मल्टीपल कर दो a प्लस बी के साथ। ठीक है, क्या आएगा हमारा, पहले 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को मल्टीपल कर लो फर्स्ट टर्म a के साथ, फिर यही 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को मल्टीपल कर लो इस b के साथ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7। ए कितने हैं हमारे, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। फिर क्या है, बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या रह गया, प्लस 7। ए कितने हैं हमारे, सिर्फ 2 है, तो पावर कितनी आ जाएगी, 2। बी देखो कितने हैं, 2 प्लस 1 3, तो पावर कितनी आ जाएगी, 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7a क्यूब बी स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर बी क्यूब। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। क्लियर? ये था हमारे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट है ए स्क्वायर माइनस 9 एंड 4a। इनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। सबसे पहले आप लो सेकेंड वाली टर्म 4a, क्यों, क्योंकि ये क्या मोनोमियल, जो छोटी है उसको पहले लिखना। ठीक है, इसे मल्टीपल किसके साथ करना है, ए स्क्वायर माइनस 9 के साथ। क्लियर? अब देखो 4a को पहले ए स्क्वायर के साथ मल्टीपल कर लो, फिर 4a को किसके साथ करोगे, 9 के साथ। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पहले 4a मल्टीपल ए स्क्वायर प्लस 4a मल्टीपल
सेकेंड टर्म ए स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया, रिमेनिंग क्या बचा -9, तो इसको किसके साथ मल्टीपल करेंगे -9 के साथ, तो कितना आ जाएगा हमारा 4। ए कितने हैं 1 + 2, पावर कितनी हो जाएगी 3। अब देखो ये प्लस माइनस कितना हो गया -4, 9 का कितना होता है 36, साथ में क्या है ए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4a³ - 36a। क्लियर। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब इस क्वेश्चन का देख लेते हैं लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। देखो फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, PQ + QR + RP, ठीक है, साथ में क्या है 0। अब इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। क्या बोला था, जो सिंगल टर्म है उसको लिख लो आगे, इसे मल्टीपल कर दो सेकंड वाली के साथ। क्या है हमारी सेकंड, PQ + QR + RP। अब आपको यहां पे पता होना चाहिए, जब भी हम 0 को किसी के साथ मल्टीपल करते हैं उसका आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है, ठीक है। क्या आता है आंसर 0। तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें कंप्लीट करना है ये टेबल, ये हमें टेबल दिया गया है, इसे कंप्लीट करना है। क्या दिया गया है हमें, फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, सेकंड एक्सप्रेशन दिया गया है, और हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन के साथ क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब देखो जैसे फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, ए को मल्टीपल किसके साथ करना है, B + C + D। अगर मैं यहां पे चेक करूं, ए को किसके साथ मल्टीपल करना है, B + C + D। कितना आ जाएगा हमारा, देखो पहले ए को मल्टीपल करेंगे B के साथ, अब हम यहां पे डायरेक्ट करने लगे हैं, ठीक है। या अगर आपको नहीं समझ आएगी तो मैं यहां पे करके दिखा देती हूँ। क्या आ जाएगा, ए को मल्टीपल किसके साथ करना है, B + C + D के साथ। अब क्या करेंगे, पहले ए को मल्टीपल कर लो B के साथ, फिर यही ए को मल्टीपल कर लो C के साथ, और देन यही ए को मल्टीपल कर लो D के साथ। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, AB + AC + AD। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, AB + AC + AD, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब देख लेते हैं सेकंड में क्या है, x + y - 5 और 5xy। क्या बोला था मैंने कि जो सिंगल वाली टर्म है उसको पहले लिख लो, और सेकंड वाली के साथ जो दूसरी है उसको बाद में लिख लो, x + y - 5, इनका क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है। तो कैसे करेंगे, एक एक करके ब्रैकेट खोलो, पहले 5xy को x के साथ मल्टीपल कर लो, ठीक है। फिर 5xy को किसके साथ करेंगे, y के साथ, + 5xy × y। फिर 5xy को किसके साथ मल्टीपल करेंगे, -5 के साथ। क्लियर। तो मल्टीपल करके कितना आ जाएगा 5, x कितने हैं हमारे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, x² y + 5x y कितने हैं हमारे 2, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा -5, 5 का कितना होता है 25xy। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया 5x² y + 5xy² - 25xy। क्लियर। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, p को मल्टीपल करना है किसके साथ, 6p² - 7p + 5 के साथ। कैसे करेंगे, देखो यहां पे पहले p को मल्टीपल कर लो 6p² के साथ, फिर p को मल्टीपल कर लो ये माइनस साथ में ना तो माइनस लेके चलना है, -7p के साथ, फिर p को मल्टीपल कर लो 5 के साथ, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, p कितने हैं 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, प्लस माइनस कितना होता है -7। देखो p कितने हैं 1 2, तो पावर कितना हो जाएगा 2 + 5p। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 6p³ - 7p² + 5p। क्लियर। अब देख लेते हैं फोर्थ पार्ट, 4p² q² को मल्टीपल करना है p² - q² के साथ। कौन सा, 4p² q² को किसके साथ मल्टीपल करना है, p² - q² के साथ। तो कैसे करेंगे, जैसे ये देखो पहले 4p² q² को मल्टीपल कर लो p² के साथ, देन 4p² q² को किसके साथ मल्टीपल करेंगे, -q² के साथ, ठीक है। कितना आ जाएगा 4, p हमारे कितने हैं 2 + 2 4 q², प्लस माइनस कितना होता है माइनस, ठीक है 4। अब p कितने 2 ही हैं और q कितने 2 + 2 4, तो q की पावर कितनी आ जाएगी हमारी 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4p⁴ q² -
4p² क्यू की पावर 4। क्लियर। अब देख लेते हैं लास्ट पार्ट। इस a प्लस बी प्लस सी को किसके साथ मल्टीपल करना है? ए बी सी के साथ। तो क्या बताया था, जो छोटी टर्म है उसको लिख लो आगे। किसके साथ मल्टीपल करना है? a प्लस बी प्लस सी के साथ। तो एक एक करके ब्रैकेट खोल लेते हैं। पहले ए बी सी को मल्टीपल कर लो a के साथ, फिर ए बी सी को मल्टीपल कर लो b के साथ, फिर ए बी सी को मल्टीपल कर लो c के साथ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? देखो a कितने हैं हमारे? 2 है, तो पावर लगा दो 2। साथ में क्या है? बी सी। फिर क्या है? प्लस। अब देखो a हमारा सिंगल ही है, b हमारे कितने हैं? 2 है, तो पावर लगा दो 2। साथ में क्या है? c प्लस। अब a और b वैसे ही रहेगा। c कितने हैं? 1 2, तो c की पावर कितनी आ जाएगी? 2। क्लियर। तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आज हम यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट होगा तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।